मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके क्लास। हम लोग लास्ट क्लास है पेज नंबर 10 कंटिन्यू कर रहे थे ना। अब हम पेज नंबर 11 करेंगे। ओके, इंडियन अवार्ड्स हम लोगों ने ये हाफ पेज करा था, अब लोग इसका बचा हुआ पार्ट करते हैं। ओके, द डैश अवार्ड is awarded to women subjected to social injustice who extends help to other women in distress. It was instituted in honor of a senior flight purser who saved hundreds of lives by sacrificing her own during a hijack in 1986. See, ये जो अवार्ड है ये उन वुमेन्स को दिया गया था जिन्होंने सोशल इनजस्टिस के ऊपर आवाज़ उठाई थी और जितनी भी बाकी वुमेन्स थी उनकी हेल्प करी थी। इन्होंने फ्लाइट में 100 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जानें बचाई थी अपनी जान को सैक्रिफाइस करके। तो ये कौन सा अवार्ड है? नीरजा भनोट अवार्ड। ओके, तो नीरजा की स्पेलिंग NEERAJA, नीरजा भनोट BHANOT। आप जितनी भी स्पेलिंग से अगर आपको उसमें शो नहीं हो रही है क्लियरली तो आप जो है हेल्प बॉक्स से भी देख सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डैश इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वैलोर और सैक्रिफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। ये जो अवार्ड है ये मिलिट्री का, इंडियन मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल अवार्ड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए। ये कौन सा अवार्ड है? परमवीर चक्र की स्पेलिंग PARAM, परम VIR वीर, चक्र CHKRA, चक्र। ओके, नेक्स्ट इज द डैश इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वैलोर, करेजियस एक्शन एंड सेक्रीफाइस अवे फ्रॉम बैटलफील्ड। ये जो अवार्ड है ये उससे रिलेटेड है कि आप मतलब जो हमारा परमवीर चक्र था वो मिलिट्री से रिलेटेड था, जो बैटलफील्ड मतलब जंग के मैदान में जो अपनी सेक्रीफाइस करते थे। ये अवार्ड जो हम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी जान जो सेक्रीफाइस कर दी है, पर मिलिट्री में नहीं, अदर चीज़ों में। ओके, ये कौन सा अवार्ड है? अशोक चक्र की स्पेलिंग ASHOK, अशोक चक्र CHAKRA, चक्र। Now next is the dash is an award constituted by a Ministry of Overseas Indian Affairs to honor exceptional and meritorious contribution in their chosen field profession. It is awarded by the President of India. ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने पैशन में बहुत अच्छी काम करते हैं, जैसे किसी भी फील्ड या प्रोफेशन में आपको ये अवार्ड मिल सकता है और ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ये कौन सा अवार्ड है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ओके, नेक्स्ट इज द डैश इज द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा, is presented annually since 1969 at the National Film Award Ceremony. ओके, सॉरी, ये आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये ऊपर वाला अवार्ड है ये कब दिया जाता? ये इस अवार्ड का नेम क्या है? प्रवासी भारतीय सम्मान। ओके, इसको आप नेक्स्ट इज 13th डैश अवार्ड इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1985। ये अवार्ड स्पोर्ट्स कोचिंग के एक्सेलेंस में जो होते हैं, मतलब जिन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा होता है, उनको दिया जाता है। इस अवार्ड का क्या नाम है? द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य की स्पेलिंग DRONACHARYA, द्रोणाचार्य। Next is the dash is the second highest civilian award in India. It is awarded by the President of India and was instituted in 1954. Okay, ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का।
ये हमेशा प्रेसिडेंट देते हैं। इसका नेम क्या है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की स्पेलिंग PADMA विभूषण VIBHUSHAN विभूषण। ओके, अब हम सीक आउट करते हैं। द भारत रत्न इज शेप्ड लाइक द लीफ ऑफ विच ट्री। जो भारत रत्न अवार्ड होता है वो किस पेड़ की पत्ती की शेप में होता है? कौन सी पत्ती की शेप में होता है? पीपल। पीपल की स्पेलिंग PEEPAL। ओके, नेक्स्ट इज हैज़ एनी स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द ऑल 3 नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स? अर्जुना अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न एंड द्रोणाचार्य अवार्ड। ऐसा कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको तीनों अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल तीनों अवार्ड्स मिले हैं। कौन कौन से? अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये कौन है? गोपीचंद। गोपीचंद की स्पेलिंग GOPICHAND गोपीचंद। ओके, अब हम लोग पेज नंबर 12 करेंगे। पेज नंबर 12 क्या है? हिस्ट्री ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, इंडिया हैज़ 9 यूनियन टेरिटरीज। ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड पुडुचेरी आर रूल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और दिल्ली और पुडुचेरी ऐसी एक यूनियन टेरिटरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रूल में आती है। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट आवर यूनियन टेरिटरी, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, हमें इसके आंसर देने हैं। ओके, फर्स्ट इज वेयर यू विल फाइंड द सेंटिनलीज पीपल। कहाँ पे हमें मिलते हैं ऐसे पीपल? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो हम यहाँ लिख देंगे। Next is known for its architecture and design, which union territory was designed by Le Corbusier? कौन सी ऐसी टेरिटरी है जो ली कॉर्बूसियर ने डिजाइन करी है? कौन सी है? चंडीगढ़। Which union territory was a French colony till 1954? कौन सी टेरिटरी फ्रेंच कॉलोनी में इंक्लूडेड थी? कौन सी टेरिटरी हमारी फ्रेंच कॉलोनी में इंक्लूडेड थी? पुडुचेरी। ओके, नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इज सिलवासा। कौन सी यूनियन टेरिटरी की कैपिटल सिलवासा है? तो है दादर एंड नगर हवेली। आप स्पेलिंग्स जो है यहाँ हेल्प बॉक्स से चेक कर सकते हैं। ओके, विच यूनियन टेरिटरी वॉज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। कौन सी टेरिटरी जो मुगल एम्पायर की एक कैपिटल थी? कौन सी है? दिल्ली। नेक्स्ट इज विच यूनियन टेरिटरी मीन्स 100,000 आइलैंड्स इन संस्कृत। कौन सी यूनियन टेरिटरी का नाम संस्कृत से लिया गया जिसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स? कौन से है वो? लक्षद्वीप। Which 2 union territories were formed in 2019? कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज 2019 में बनाई गई हैं? कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। Which union territory has Nagoa, Ghogola and Jalandhar beaches? कौन सी यूनियन टेरिटरीज में ये सारे बीचेस हैं? दमन एंड दीव। Now B part. In which union territory will you find these landmarks? Take help from the help box. ये जो सारे लैंडमार्क्स हैं हमें पता करना है ये कौन से यूनियन टेरिटरी में आती हैं। फर्स्ट इज श्री औरबिंदो आश्रम। ये कहाँ पर है? पुडुचेरी।
नेक्स्ट इज शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम एंड सफदरजंग टॉम, ये कहाँ पर है हमारा? दिल्ली में। नेक्स्ट इज रॉक गार्डन, रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। नेक्स्ट इज काला पानी सेलुलर जेल, ये काला पानी सेलुलर जेल कहाँ पर है हमारा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। Amazing fact. Article 370 exempted Jammu and Kashmir from the Indian Constitution and permitted the states to draft its own constitution. In 2019, the Government of India revoked this article and divided the state of Jammu and Kashmir into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. See, जम्मू एंड कश्मीर में जो है हमारा आर्टिकल 370 लगा हुआ था, जो क्या हेल्प करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्क नहीं करता था। जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसके अकॉर्डिंग वर्क करता था। तो इन 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया और अब पूरे जो इंडिया है वो वन है, सिर्फ वन कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। और फिर जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर 1 एंड नेक्स्ट इज लद्दाख। ओके, अब अभी दोनों पेजेस कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।